जय माता दी छात्रों। तो चलिए क्लास 10th के हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, बुक निकाल लीजिए। 11 में क्या कर रहा है, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है एकदम सीधा, ठीक है। ये किसी तरह का टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, नहर के किनारे पर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, ठीक सामने इधर एक दूसरे बिंदु से क्या कर रहा है, इसका टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, ठीक सामने से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर भी मिलाने वाली स्थिति से 30 डिग्री का हो रहा है। यहाँ से और छोटा इसको कर दें, ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और कह रहा है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु के मीनार को मिलाने वाली स्थिति पर एक अन्य बिंदु है। इसी तट पर 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर की दूरी है। यहाँ पर एक अन्य बिंदु है। अगर इससे अगर टावर की उन्नयन कोण को देखा जाता है तो ये 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो ये भी पता है कि जैसे जैसे ये 90 के एंगल के समीप जाएगा वैसे वैसे बड़ा होगा। कोई लड़का क्या करता है, इसको 60 डिग्री बना देता है, इसको 30 डिग्री बना देता है। उस परिस्थिति में ये क्वेश्चन उससे हल नहीं हो पाता है, रॉन्ग उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए ABC है, AB आपका एक टावर है, C एक बिंदु था, फिर एक D बिंदु था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो यही मेरा टावर की ऊंचाई मान लीजिए x है, यही मेरा नहर था, यही नहर है। नहर की मान लीजिए चौड़ाई मैंने मान लिया x, ठीक है। अब इसी को हमें फाइंड करना है, तो मान लिए है ना, तो इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। माना कि AB एक टावर है जो नहर है कि नदी, जो नहर के एक तट पर स्थित है, एक तट पर स्थित है। दूसरी तरफ एक बिंदु C, दूसरी तरफ एक बिंदु C से टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री है। तथा इससे 20 मीटर की दूरी पर दूसरी बिंदु D से टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है। हो गया यही, और इसमें तो कुछ विशेष था नहीं। अब हम लोग चलेंगे, पहले छोटे वाले एंगल से चल लेते हैं। अब किस त्रिभुज में चलिएगा, इसमें क्यों चलेंगे, इसलिए कि अगर बड़े वाले में चलेंगे तो x आ जाएगा, h आ जाएगा, तो हमें निकाल नहीं पाएगा। अगर छोटे वाले से चलेंगे तो या तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे या h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एंगल ABC में देखिए आपका ये दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है, ये कोण दिया, तो कोण के ठीक सामने वाला ये लंब, ये आधार हो गया, ठीक है। तो लंब आधार किस में चलता है, tan में चलता है। tan C में चलेंगे यहाँ से, तो इसके लिए लंब हो जाएगा आपका AB, बाटा में आधार हो जाएगा BC। tan C का मतलब हो गया tan 60 डिग्री, AB का मतलब हो गया h बाटा में x, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको मिटाएंगे,
चलिए अब देखिए क्या करेंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू इंच बटा x हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंच बराबर क्या हो गया, x उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3x। ये आ गया आपका। अब चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में। अब त्रिभुज किस में, बड़ा वाला में, ABD में, ABD में चलते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज ABD में, बड़े वाला में चलेंगे तो ये 30 डिग्री पर, ठीक है। tan D इक्वल टू लंब यानी कि AB बाटा में BD, ठीक है। तो बोलिए tan D कितना दिया हुआ है, tan D का मतलब 30 डिग्री बराबर AB H दिया हुआ है, BD देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, फिर x है, तो 20x नहीं 20 + x लिखते हैं, ठीक है। जोड़ना है 20 + x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 h का वैल्यू शायद आया है, h बराबर है √3x बाटा में 20 + x। ये ढूंढिएगा कि h था सर, ये कैसे लिख दिए, तो h बराबर इतना आया है, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइंड करें। चलिए यही आपकी नहर की चौड़ाई है, अब इसे मिटाएंगे। देखिए ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 20 + x बराबर ये जाएगा उधर तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 बराबर 3x - x, 20 बराबर 2x, इसलिए x बराबर 20 बाटा में 2 31 हो जाएगा 10। अतः यही था नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में, मीटर में दिया होगा तो मीटर में आंसर हो जाएगा। ये आपका मीटर में दिया है, मीटर में आ गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे अब बनाते हैं, इसको पॉज करके बना लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 17 करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 में क्या दिया हुआ है। 17 देखते हैं, 17 है कि 11 बना था 12, 11 के बाद 12 नंबर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई बताना है। 7 मीटर एक ऊंचा भवन है और एक टावर है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और एक टावर दिख रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर टावर बड़ा होगा, ये टावर हो गया, ये 7 मीटर ऊंची एक भवन हो गई, ठीक है। ये भवन है, ये टावर है, ठीक। कह रहा है भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण तो इसी तरह ऊपर यहाँ बनेगा तो यहाँ बनेगा, इसका मतलब यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींची जाएगी। तो उन्नयन कोण इसका दिया हुआ है, टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री दिया है। और कह रहा है कि यहीं से भवन के शिखर से ही टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के पाद का अवनमन कोण, पाद यानी पैर के पास इसको मिलाना है, ये आपका अवनमन कोण। जब बताए थे ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, ठीक है। अब चलिए इसको मान लीजिए A B C D
और यहाँ से मान लीजिए ई है। ठीक है, यही आपका फिगर है। और कुछ दिया 7 मीटर ऊंचे ये भवन है, 7 मीटर। ये जब 7 मीटर है तो ये भी मेरा कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि एच है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एच मान लिए, ये 7 मीटर है। ठीक है, चलिए, और इसको मान लीजिए एक्स मान लिए, तो ये इसको ये भी जो जितना ये है उतना ही ये है, तो ये भी आपका एक्स मान लिए। ठीक है, अब चलते हैं किस त्रिभुज में चलेंगे, छोटे वाले में चलिए, जिसमें एक वैल्यू दिया है, एक हम लोग अपने से मान लिए, तो यहाँ से एक्स की मान निकल जाएगी। तो अब छोटे वाले त्रिभुज में पहले तो लिखना पड़ेगा। पहले लिख लीजिए, माना कि ए बी एक टावर था, शिखर से केवल टावर, हाँ टावर है। ठीक है, तथा सीढ़ी 7 मीटर ऊंचे भवन है। हो गया, भवन के शिखर से टावर के शिखर, भवन के शिखर से टावर के शिखर तथा किसका पाद, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तथा पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यह दिया है। तो चलिए, अब क्या करिए, हमने DE समानांतर BC खींचा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, समानांतर खींचे हैं, तो एंगल BDE, इसको एंगल BDE ये बराबर हो गया किसके, इसके बराबर होगा, बराबर एंगल DBC इसके बराबर होगा। ये कहेगा कैसे बराबर हुआ, तो देखिए कैसे बराबर होता है। अगर बताया गया है, अगर दो समानांतर रेखाएं हो, अगर इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो इसका इधर का कोण और इधर का कोण क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर अंतः कोण से। इधर वाला कोण इधर वाला, तो यहाँ पर ये रेखा समानांतर है, तिर्यक रेखा काट दिया, तो ये वाला कोण बराबर होंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 45 डिग्री, यानी कि ये भी आ गया मेरा 45 डिग्री। ठीक है, अब हम छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज DCB में चलते हैं। तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, DC दिया है 7 मीटर। ठीक है, BC मान लिए है x है, एंगल B बराबर कितना है, 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कोण है, इसके ठीक सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा, यही दो चीज पर चलना है हमें। तो लंब आधार किस में आता है, लंब आधार tan में आता है, तो tan B से चलेंगे, tan B यहाँ से tan B के लिए लंब कौन हो जाएगा, CD बाटा में आधार कौन हो जाएगा, BC, tan B यानी कि 45 डिग्री। CD आपका दिया हुआ है 7 मीटर, BC दिया हुआ है x मीटर, तो 1 बराबर 7 बाटा x, इसलिए x बराबर 7 मीटर। x मेरा वैल्यू आ गया, ये 7 मीटर है। जब ये इतना दूरी 7 मीटर है, तो ये भी तो दूरी 7 मीटर होगी। ठीक है, तो चूंकि लिख देंगे, चूंकि CB बराबर DE बराबर 7 मीटर,
CB बराबर DE बराबर, ये भी मेरा कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। कोई दिक्कत? अब चलिए अब उस ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे। किस त्रिभुज में? AE, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना है। त्रिभुज AED में चले। तो इसमें देखिए कोण मेरा कहाँ है, एंगल यहाँ है 60 डिग्री। एंगल के ठीक सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब आधार चलेगा उसमें भी। तो इसमें भी छांट लीजिए, मान है तो AE बराबर H दिए हैं और DE बराबर आ गया 7 मीटर। एंगल D बराबर है 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर लंब यानी कि AE, आधार का मतलब DE, tan D का मतलब tan आपका D है 60 डिग्री बराबर AE आपका H है, DE आपका 7 है, √3 बराबर H बाटा में 7। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग H को फाइंड करेंगे। ठीक, H बराबर कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। गुना इधर होगा तो रूट में तो गुना होगा नहीं, यहाँ आकर गुना के रूप में आ जाएगा, 7√3 मीटर H हो गया। क्या पूछा है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, टावर की ऊंचाई बताइए। टावर की इतना ही ऊंचाई है कि टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसलिए AB बराबर कितना, 7 मीटर प्लस H था पूरा टावर की। 7 प्लस H बराबर कितना है, 7√3। तो 7 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3 मीटर आपका H आ जाएगा। टावर की ऊंचाई आ गया कितना, ऊंचाई आ गया 7 × 1 प्लस √3 आंसर। ठीक है, इतना आ गया। इसको जल्दी ही उतारिए। चलिए हो गया। अब इसे मिटा देते हैं, उसको पॉज करके उतार दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब 13 को करेंगे। देखिए 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, यही समुद्र तल है, यहाँ से 75 मीटर ऊंची है। ठीक है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों, कहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से देखा जा रहा है। 2 समुद्री जहाज है। मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है। ठीक है, जो समुद्री जहाजों को देखा जाता है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। अवनमन कोण बनाने के लिए क्षैतिज रेखा तो खींचनी पड़ेगी। ठीक है, 30 और कितने डिग्री का बन रहा है, 45। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये आपका बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री क्यों बनेगा, कोई कभी कभी लड़के पर एग्जामिनेशन में यहाँ 45 लिख देते हैं, 30 किधर लिख देंगे। तो अब ये 30 हो गया और दूसरा कह रहा है कि बन रहा है 45। तो यहाँ वाला जो होगा वो आपका बनेगा 45, ये वाला। तो बोलिए 45 बड़ा है या 30 बड़ा है। ठीक, तो बड़ा है तो बड़ा बनेगा। ऐसे भी ये जब 30 है तो ये 30 होगा एकांतर कोण से, और ये 45 है तो ये 45 होगा एकांतर कोण से। 90 डिग्री आपका यहाँ था, तो बोलिए 90 डिग्री के नजदीक वाला बड़ा होता है, 90 डिग्री से जितना ही दूर रहेगा उतना ही छोटा होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 13,
इतना लाइट हाउस है, मान लीजिए इसको लाइट हाउस को मान लेते हैं, ए बी है, सी और डी है। मान लिया, माना कि ए बी 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस, ठीक है। और सी तथा डी दो समुद्री जहाज हैं जिनका अवनमन कोण पहले सी लिखे हैं, तो सी का अवनमन कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री तथा 60 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। चलिए लिख दिए। अब चलते हैं, यहाँ एक क्षैतिज रेखा है जो ठीक इसके समानांतर होता है। किसके समानांतर? बीडी के समानांतर, ये वाला, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, ए क्षैतिज रेखा है, ठीक है। अर्थात क्षैतिज रेखा होता है सीधी रेखा, ए जो होता है समानांतर होगा किसके समानांतर? बीडी के समानांतर, ठीक है। बीडी के समानांतर होगा। इसलिए अगर एंगल ई ए डी 30 डिग्री है, इसलिए एंगल ई ए डी समानांतर है, तो इसलिए इतना बराबर एंगल ई ए डी यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होंगे। फिर वही बात ऐसे है, ऐसे काट दिया है, तो ये वाला कोण बराबर होता है, तो इसका 30 डिग्री जो है इसके 30 डिग्री के बराबर होगा। तो इस कोण का नाम दे दीजिए एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री। अब ये बाड़ा वाला का देखिए, एंगल ई ए सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर 45 डिग्री है। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं, दोनों एंगल दिखा दिए। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दोनों जहाज के बीच की दूरी को फाइंड करना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी को। तो ना तो ये मुझे मालूम है, ना ही ये मालूम है। तो मान लीजिए हम इसको x मान लिए, इसको भी हमने मान लिया y मान लिया, कोई दिक्कत? चलिए तो हम ऐसे त्रिभुज में पहले चलेंगे जिसमें मेरा एक का वैल्यू निकल जाए। अगर छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं तो एक का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा छोटे वाले त्रिभुज में ही चलने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, अब त्रिभुज छोटा वाला ए बी सी में छोटा वाला, ये मत कहिएगा इस त्रिभुज में चलिए छोटा है, नहीं, समकोण त्रिभुज, ये समकोण बन रहा है, टोटल हाइट एंड डिस्टेंस समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड करेगा, ठीक। तो समकोण त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बन रहा है बड़ा और एक यहाँ से बन रहा है छोटा। तो छोटे वाले में चलते हैं, एबीसी में चलेंगे तो एबी दिया है 75 मीटर। एबी कितना दिया है? 75 मीटर। बीसी को मैंने मान लिया है, वाई मान लिए हैं। चलिए यहाँ से अगर सी को देखते हैं, एंगल सी बराबर 45 डिग्री। चलिए तो हम क्या निकालेंगे? क्या क्या मालूम है? लंब मालूम है, ये आधार मालूम है, tan थीटा पर, ठीक है। तो tan कितना डिग्री? सी पर चलते हैं। tan सी बराबर लंब यानी कि ए बी, अब बाटा में आधार यानी कि बी सी। tan सी का मतलब हो गया आपका 45 डिग्री बराबर ए बी का मतलब हो गया 75, अब बी सी का मतलब हो गया वाई, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1, 75 बटा वाई, तो यहाँ से वाई बराबर निकल गया 75 मीटर।
ये आपका आ गया 75 मीटर। ठीक है, कौन आ गया? ये तो आपका नहीं अभी तो निकला, हमें निकालना ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अब तो ये बड़े वाले अब त्रिभुज में चलेंगे। अब किस त्रिभुज में चलेंगे? बड़े वाले त्रिभुज में चले, बड़े वाले त्रिभुज में। अब त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज देखिए तो क्या है? ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ए बी डी में, बड़े वाले में चलते हैं। ए बी डी में, ए बी डी में देखते हैं कि ए बी तो मालूम है, ए बी बराबर कितना है? 75 मीटर। ठीक, यहाँ से बी डी देखते हैं, बी डी बराबर तो ये दोनों दूरी में हो जाएगी x और y, बी डी बराबर x प्लस वाई। एंगल डी बराबर देख रहे हैं 30 डिग्री है, कोई दिक्कत? चलिए तब कितने पर? tan थीटा पर चलेंगे, यहाँ डिग्री है आपका, थीटा है तो यहाँ से चलेंगे तो लंब ये आधार, tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका कितना है? 75, बाटा में आधार कितना है? x प्लस वाई। हो गया? इधर मिटा दे थोड़ा, चलिए इधर मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से tan 30 का वैल्यू जानते हैं, 1/√3 बराबर 75 बाटा में x प्लस वाई। x का वैल्यू या y का वैल्यू कहीं पर फाइंड किया गया है, तो x प्लस वाई, वाई बराबर कितना आया है? 75। यहाँ y था तो y का वैल्यू रख दिए। हो गया? चलिए अब इधर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x प्लस 75 बराबर 75√3, x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, 75 को कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1, x बराबर आ गया इतना मीटर। इसलिए दोनों जहाजों की बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर हो गया 75√3 माइनस 1 मीटर। आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं और 14 नंबर इसको उतार लीजिए। ठीक है, 14 नंबर अब बनाएंगे हम लोग। 14 बनाने का प्रयास कीजिए, अपने से भी बनेगा। उतर गया, जल्दी कीजिए इसको। हो गया, उतार लिए। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतना मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारे को हवा में देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख के गुब्बारे को मिनट को 60 है, उस कुछ समय बाद इसका 30 हो जा रहा है। ठीक है, उन्नयन कोण और नमन कोण दिया है। चल देखती है, आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण दिया हुआ है। ठीक है, किसी क्षण 60 डिग्री है, किसी क्षण 30 डिग्री हो जाता है। चलिए मान लीजिए कि एक 1.2 मीटर लंबी यहाँ पर है, इतनी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। ठीक है, यही मेरा भूमि होता है। ठीक, इसमें कह रहा है कि एक गुब्बारा उड़ रहा है, इतना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है भूमि से। मान लीजिए यहाँ पर गुब्बारा एक उड़ रहा है, गुब्बारा है, इसकी ऊंचाई दिया है भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये दिया है कितना, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है।
ठीक है, पूरा की ऊंचाई दिया 88। तो यहाँ से एक लड़की है जो ओनियन कोण यहाँ से देख रही है, देखेगी तो यहाँ उसका कोण बनेगा आंख के पास से, ये नहीं कि यहाँ से मत बनाइएगा, यहाँ देख रही है। तो इस समय इसका कुछ कोण का मान था, 30 है या 60 है, कितना है 30, पहले 60 था, पहले कितना था 60 था। अब गुब्बारा क्या किया कि गुब्बारा उड़ते उड़ते कुछ दूरी पर आ गया, अब गुब्बारा आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, गुब्बारा यहाँ पर आ गया। तो जब अब यहाँ से लड़की देख रही है गुब्बारे को, तो इसका ओनियन कोण घट जा रहा है, पहले इतना का 60 था, ठीक, लेकिन केवल इतना का जो है 30 डिग्री का, ठीक है, यही है, यही गुब्बारा है, ठीक। तो ये भी तो इतना ही मीटर का होगा जितना ये था 88.2, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से देख रहे हैं ऐसे है तो एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींच दिए, क्षैतिज रेखा खींच दिए, मान लीजिए लड़की का नाम दे दें AB, गुब्बारा AB हो गया, तो CD कर दिए, CD एक गुब्बारा है जो कुछ समय के बाद वही गुब्बारा आपका C1 D1 इसको दे देते हैं, C1 D1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, E दे देते हैं, ठीक। अब इसमें तो कुछ है नहीं, क्या निकालना है, तो इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। गुब्बारा पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया गुब्बारा, इसी को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसी को फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, सपोज दैट मान लीजिए मैंने इसको मान लिया x, क्या मान लिया x, ठीक है, इसको भी मान लीजिए y, इसको मान लिया y, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर लिख लें, क्वेश्चन नंबर 13 है 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। माना कि AB एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, है ना। CD 88.2 मीटर, CD 88.2 मीटर ऊंची एक गुब्बारा, ठीक है। चलिए लड़की की आंख द्वारा गुब्बारे का उन्नयन कोण, लड़की के आंख के द्वारा गुब्बारा का उन्नयन कोण कितना डिग्री का था, 60 डिग्री से घटकर 60 डिग्री से घटकर कुछ समय बाद 30 डिग्री हो, पहले 60 था, कुछ देर के बाद इसका कितना हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। चलिए ये अगर x है और थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं BE समानांतर BE समानांतर AC कर दिए, और इसको भी एक नाम दे देते हैं, यहाँ पर जरूरत पड़ेगा इसका ABCDF कर देते हैं, ठीक है।
चलिए अब देखिए समानांतर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितना वैल्यू AC का होगा उतना ही वैल्यू BF का होगा। AC बराबर BF होगा, ठीक है, या इतना बराबर इतना होगा, यानी कि FE बराबर CC डैश होगा। ये रेक्टेंगल बन गया, एक आयत बन गया, ठीक, ये भी एक आयत बन गया। तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब चलिए अब छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में जाने से पहले हमें ये फाइंड करना होगा, तो इसका तो बेस मैंने आधार तो मान लिया x है, ठीक है। इसका ऊंचाई जानना है, तो ऊंचाई तो पूरा दिया है, यहां से लेकर यहां तक दिया है ना, तो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए जब ये 1.2 था तो ये भी आपका 1.2 हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। तो जब पूरी ऊंचाई 88.2 था, अगर इतना में घटा देंगे उसमें से तो कितना बच जाएगा, 87 बच जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी केवल देखेंगे तो 87 आ जाएगा, 87 मीटर, ठीक। देखिए जैसे चूंकि CF बराबर AB बराबर 1.2 है, CF उतना ही होगा जितना AB होगा, जितना 1.2 है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि CD मुझे मालूम है, CD बराबर दिया है, CD बराबर 88.2। इसलिए अगर हमें केवल DF निकालना होगा, DF 88.2 में से घटा देंगे 1.2, तो 2 31 हो गया, 8 में से 1 गया 7, 87 मीटर DF आ गया। अब त्रिभुज में चलते हैं। अब त्रिभुज DFB में, DFB में चलेंगे तो DF हमें मालूम है 87 मीटर, BF भी हमें मालूम है x मीटर, और यहाँ से आपका एंगल B भी मालूम है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग कौन सा सूत्र अपनाएंगे, लंब बटा में आधार। तो tan पर चलेंगे, tan B बराबर, tan B के लिए लंब कौन होगा, DF बाटा में BF। तो tan B कितना डिग्री है, 60 डिग्री। DF कितना आया है, DF आपका है 87, BF आपका है x, ठीक है, इतना आया है। अब चलिए tan 60 का वैल्यू रख दिए, tan 60 बराबर कितना हो गया, √3 बराबर 87/x, इसलिए x बराबर 87/√3, यही ना हुआ। √3 का परिमेयकरण कर दीजिए, कटने लायक है इसलिए कर रहे हैं। 87√3 बाटा में √3 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 29 या 27, यानी कि x बराबर आ गया 29√3, इतना मीटर x आ गया, लेकिन हमें तो x नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। पहले गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, इसी को हमको पता लगाना है, यानी हमें y को फाइंड करना है। x पहले तो फाइंड कर लिए, अब चलिए अब हम y को पता लगाएंगे, ठीक है। y मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब y को हम लोग पता लगाएंगे, y कहाँ कैसे निकलेगा। अब बड़ा वाले त्रिभुज में चलेंगे, y आ जाएगा, ठीक। चलिए अब त्रिभुज बड़ा वाले त्रिभुज में D1EB में, इधर नीचे नहीं जाना है,
इधर डी ई बी में, इसलिए कोण यहाँ बना, नीचे जाइएगा तो कोण यहाँ बनना चाहिए ना, तो ऐसे चलेंगे डी डैश ई बी में, ये ना, तो डी डैश ई बराबर 88.2 मीटर दिया है। अब चलिए यहाँ से बीई बराबर चलेंगे x प्लस वाई मीटर हो गया। ये जब इतना है x और y दोनों को मिला देंगे x y, तो ये भी तो x और ये भी y है, ये भी x है और ये भी y है, तो दोनों को मिला देंगे, ठीक है। और इसका एंगल दिया है, एंगल B बराबर 30 डिग्री। चलिए तो tan D बराबर tan थीटा लंब यानी इसके लिए ये लंब होगा D डैश E बाटा में आधार हो जाएगा BE। चलिए तो tan B का वैल्यू 30 डिग्री, D डैश E कितना है, D डैश E निकालना है। देखिए D डैश E यहाँ पर 88.2 लिखाया है, गलत लिखाया है। D डैश E पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 था, और 1.2 ये है, 1.2 ये है, तो 1.2 ये भी होगा कि नहीं। तो अगर हमें इतना मालूम करना है तो 88.2 में से 1.2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 87, ठीक है। तो अब हो जाएगा आपका 87 बाटा में बीई है मेरा x प्लस वाई। चलिए 33 का वैल्यू इतना हो गया, बीई 87 बीई तो बीई इतना x प्लस वाई, ठीक है। अब x का वैल्यू आया है, शायद x आया है 29√3 प्लस वाई, यही ना। चलिए अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 29√3 वाई, 29√3 प्लस वाई बराबर 87√3, तो y बराबर हो जाएगा 87√3, इसको उधर भेज देंगे 29√3। बोलिए √3 कॉमन ले लें, √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 87 माइनस 29, √3 17, 9 8 17 हो जाएगा। 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 58√3, ठीक है। 58√3 आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है 58√3 मीटर। इसका आंसर हो गया 14 नंबर। यानी कि क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, पूछ रहा था आपका क्वेश्चन में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी बराबर यही आपका आ गया 58√3 मीटर आंसर, ठीक है। बन जाना चाहिए, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक। ये आपका बन गया 14 नंबर। 15 नंबर बनाने का प्रयास किया जाए, बोलिए। मिटा देते हैं, आप 15 नंबर बनाएंगे। देखिए 15 नंबर थोड़ा सा अपने से प्रयास कीजिए तो क्या वो क्या रहा है क्वेश्चन। देखिए बुक में 15 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर देखिए हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 14 बन गया ना। 15
15 नंबर, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है, फिर उसे 60 डिग्री के 6 सेकंड बाद। सपोज दैट, मान लीजिए यही आपका मीनार है, ये मीनार है, यहीं पर कोई आदमी है, यहां से कोई कार आ रही है, कार यहां पर है, ठीक है। कार को क्या देख रहा है, ये अवनमन कोण पर देख रहा है, ठीक है। कार को देख रहा है कितने डिग्री के अवनमन कोण पर, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। लेकिन कुछ देर बाद ही, यानी 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड के बाद कार जब यहाँ पहुंचती है मीनार के पाद की ओर कुछ दूरी पर, तो इस देख रहा है कि मेरा जो अवनमन कोण अब इसका अवनमन कोण जो था वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। समझ गए। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, अब यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तब दिया है ऊंचाई दिया है, मीनार के शिखर पर को इतना कितना इतना देता है, ऊंचाई नहीं दिया है। मान लीजिए यहाँ पर ऊंचाई h माननी है, ठीक है, ऊंचाई h माननी है, यहाँ पर x माननी है, यहाँ पर y माननी है, ठीक। जब ये मेरा 30 डिग्री का अवनमन कोण है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है। 15 नंबर, थोड़ा देखिएगा अच्छा से, इसे बहुत से लड़के गलत बना देते हैं, ठीक है। 6 सेकंड दिया रहता है, 6 का ही वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है, कहते हैं सही बना दिए, ठीक है। देखिए इसका नाम दे देते हैं A B C D। मान लिए, माना कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, ठीक है। इसके शीर्ष से कार C का अवनमन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है, तथा 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद, ठीक है, 6 सेकंड के बाद कार D बिंदु पर पहुंचती है, D बिंदु पर पहुंची है, जिसका अवनमन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाता है, ये ना। चलिए, तब हम क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज इसमें लिख दीजिए, इसको दे देते हैं ABCD हो गया, E दे दिए, AE समानांतर CA, इसलिए एंगल EBC यही है, EBC बराबर एंगल ये BCA तथा अब ये एंगल, बड़ा वाला एंगल का नाम देंगे एंगल EBD बराबर ये एंगल BDA, ये ना दोनों में हो गया। आप चलते हैं अब त्रिभुज BAD में,
BAD में चलते हैं, कितना डिग्री है 60 डिग्री है। BAD में tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लॉम्ब यानी h बाटा में आधार यानी x। 60 का वैल्यू रखिए √3 बराबर h बाटा में x, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा √3x बराबर h, ये ना एक आगे h बराबर इतना। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज BAC में BAC में चलेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 पर, तो 30 के लिए आपका tan लॉम्ब h, आधार ये दोनों जुट जाएगा, आधार x प्लस y, tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3 बराबर h का वैल्यू आया है कितना, h का वैल्यू आया है √3x बाटा में x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ से तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस y बराबर इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, तो y इधर हो गया, ये उधर जाएगा 3x माइनस x 2x, y बराबर 2x। ठीक है, y बराबर 2x आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो चूंकि 2x आ गया y बराबर, यानी 2x मीटर की दूरी कहिए या जो कुछ भी, चूंकि 2x दूरी तय करने में कितना सेकंड लगा था इसको, 2x इतना है, y बराबर 2x आया है ना, तब 2x दूरी तय करने में 60 सेकंड लगता है। इसलिए अगर एक x केवल x को कहेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटा में 1, इकाई पर चलते हैं 1 में, तो 60 बटा में 2x, इसलिए चलेंगे कितना दूरी, हमें x दूरी चलना है, कितना समय लगेगा, तो 60 बटा में 2x इंटू x का 30 दूनी 60, 30 सेकेंड। इस तरह भी समझिए 2x दूरी चलने में 60 सेकेंड लगता है, तो x दूरी चलने में 30 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन ये आपका आ गया 30 सेकेंड आंसर। 60 सेकेंड लगे, 6 सेकेंड था, 6 सेकेंड था, 6 कर दीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 6 था तो यहाँ 3 सेकेंड हो जाएगा, 60 हम लिख दिए थे। ठीक है, 6 सेकेंड। आगे चलिए, अगला एक लास्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का बच गया है। देख लीजिए, इसको उतारिए और अगला क्वेश्चन देखिए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। ठीक है, 4 मीटर पर और 9 मीटर की दूरी पर है। शिखर से उन्नयन कोण पूरक कोण है, एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा पूरक कोण होता है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई इतना है, ये ना। चलिए, मिटा देते हैं। अच्छी तरह से इसको बार बार देखिए, बार बार इसको बनाइए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक मीनार के आधार से सरल रेखा में मान लीजिए यहाँ पर मीनार है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मीनार के आधार से एक 4 मीटर और 9 मीटर की स्थिति पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का एक 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। 4 मीटर यहाँ से आधार से, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 4 मीटर है। और एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 मीटर। ठीक है, यहाँ एक स्थित है बिंदु। ठीक है, 9 मीटर है। कह रहा है इसका जो है कोण उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये थीटा डिग्री है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा।
यही देखिए क्या होता है पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर कोई कहता है कि एक मेरा 80 डिग्री है, 80 का पूरक कोण क्या होगा, तो 80 में बोलिए कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा 10, तो यही पूरक कोण है। 10 का पूरक कोण 80, 80 का पूरक कोण 10, ठीक है। पूरक कोण दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए 90 डिग्री। यानी कोई कहता है कि 60 का पूरक कोण कितना होता है, तो नहीं समझ में आता है तो 90 डिग्री में से घटा दिया जाता है पूरक कोण पाने के लिए। तो 90 में से 60 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर मैंने पूरक कोण एक कोण को थीटा मान लिया तो दूसरा कोण कितना होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर से देख लें। मीनार है, मीनार है, मीनार की मान लीजिए यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है। तो मान लेते हैं माना कि ए बी एक मीनार है जिसके आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु सी तथा डी स्थित है, सी तथा डी स्थित है, ठीक है। जिनका उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा, सी का इतना है और थीटा डिग्री है, ठीक है, ठीक ना। चलिए तो अब हम चलते हैं, हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई बताना है कि 6 मीटर होगा, सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। चलिए ABC में चलते हैं। ए बी नहीं मालूम है, नहीं लिखेंगे। BC मालूम है, BC 4 मीटर, एंगल C मालूम है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए चलते हैं, किस पर चलें, tan C बराबर चलते हैं, tan C बराबर लंब, tan C यानी ये, तो tan C बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आपका क्या है AB को कुछ नहीं माने हैं, इसी तरह छोड़ दिए, सिद्ध करना है। AB बाटा में आधार आपका हो गया BC यानी 4, तो बोलिए tan C यानी कितना, tan C का मतलब हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AB बाटा में 4, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर AB बाटा में 4। ये मेरा समीकरण 1, इसको मान लिए, ठीक है। और बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। अब ABC ABD बड़ा वाला त्रिभुज ABD, ये नहीं कि इस त्रिभुज में चल दीजिएगा, 90 डिग्री इसमें बना है, नहीं बना है। 90 डिग्री जब सीधी रेखा गिरेगी तब बड़े में ABD में चलते हैं। ABD में तो चलिए देखिए ABD में चलते हैं, तो मेरा दिया है BD में मालूम है, BD कितना है 9 मीटर है, एंगल D मालूम है कितना है थीटा है, ठीक है, थीटा डिग्री। तो इसलिए tan D में चलेंगे तो लंब यानी कि AB बाटा में आधार BD, तो tan थीटा बराबर AB नहीं मालूम है B मालूम है BD 9 है। समीकरण इसको 2 दे दिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 दिख रहा है, tan थीटा cot थीटा। तो चलिए समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं, गुना कर देते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा, इस दोनों को बाएं साइड वाले को गुना कर दिए। समीकरण 1 का बाएं साइड, समीकरण 2 का बाएं साइड गुना कर दिए, तो दाहिने साइड भी गुना हो जाएगा। तो इसका था AB बटा 4, तो ये भी गुना हो जाएगा AB बटा में 9। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक सूत्र होता है 1 होता है,
tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर ना चौका 36, 36 इधर आएगा, इधर AB हो जाएगा AB स्क्वायर, इसलिए AB बराबर अंडर रूट 36, 36 यानी कि 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, उतार लीजिए इसको, यही हम लोगों को प्रूव करना था। हो जाएगा, चलिए उतार लीजिए। अब आगे इसके चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दें? सांख्यिकी स्टार्ट कर देंगे आगे। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट।